स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच जो भी किसी सेंटेंस के अंदर डिफरेंट अलग अलग जो शब्द आते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ये 8 टाइप्स की होती है, 8 प्रकार की होती है। इसमें फर्स्ट है नाउन। नाउन के अंदर पर्सन, प्लेस और थिंग, जो भी नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग है वो नाउन कहलाते हैं। इसमें जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे नेम है किसी भी पर्सन का राम, प्लेस है जैसे किसी भी जगह का नाम आ गया जैसे जयपुर, और थिंग किसी भी वस्तु का नाम आ गया जैसे टेबल। इज इट क्लियर टू यू ऑल? नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। जो सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंदर वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ये 3 पर्सन्स में होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो फर्स्ट पर्सन है उसके अंदर आई, वी, आई ये सिंगुलर है और वी ये प्लूरल है। सेकंड पर्सन के अंदर यू, यू जैसे तुम, तो यू होता है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ही केस में यूज होता है। इसके बाद में थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। इसमें ही मतलब वह किसी लड़के के लिए प्रयोग में किया जाता है, शी मतलब वह किसी लड़की के लिए प्रयोग में किया जाता है, और इट मतलब वह जो किसी निर्जीव वस्तु या एनिमल के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अब जो हमारा थर्ड है पार्ट ऑफ स्पीच वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंदर ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, ये उनके किसी विशेषता या गुण को बताते हैं, और एक तरह से जब हम पूछते हैं तो ये कैसा का उत्तर देते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो गुड क्या है, कैसा लड़का है राम, गुड। इसी तरह से जैसे ब्लैक है, आई हैव ए ब्लैक कैट, इन दिस, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक मतलब काला, ये एडजेक्टिव है, विशेषता को व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद में वर्ब आती है। वर्ब जो कि किसी एक्शन को, जो दिन भर में हम काम करते हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ तो ये क्रिया है, तो ये सब वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। ये किसी भी एक्शन को, कार्य को डिनोट करते हैं, इन्हें एक्शनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। वर्ड्स वर्ब की हमेशा 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट फॉर्म में गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। इसी तरह प्ले, प्लेड, प्लेड। जो पहली प्रकार की वर्ब्स हैं ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। ये 3 तरह से होती हैं, इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, और जो नीचे हैं ये रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। इनके तीनों रूप अलग तरीके से बनते हैं, और इनके तीनों रूप जिस सेकंड और थर्ड तीनों एक प्रकार से बनती, दोनों एक प्रकार से बनती हैं। इसके बाद में हम फिफ्थ है पार्ट ऑफ स्पीच, 5 नंबर पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब विच एड्स समथिंग टू वर्ब। एडवर्ब ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब के अंदर कुछ और उसका बढ़ा देता है, ये क्वालिफाई करता है किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहते हैं ही वॉक्स स्लोली, तो स्लोली अपने आप में एडवर्ब है, वो वर्ब वॉक को डिनोट कर रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। इसके बाद में 6 नंबर पे है, 6 नंबर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो संबंध बताते हैं अपने आगे, या उस जो सब्जेक्ट है उससे उसका संबंध बताते हैं। इसमें जैसे इन है, ऑन है, इस तरह से कई प्रीपोजिशंस होती हैं। जैसे इन है तो कोई भी चीज़ अंदर है तो उसके लिए इन का प्रयोग होगा। ऑन किसी टेबल के ऊपर या कहीं भी कोई चीज़ है तो वो ऑन मतलब ऊपर बताने का बताएगा कि ऊपर है कोई चीज़। इस तरह से हमें चीज़ की पोजीशन का पता चलता है, वो वर्ड्स प्रीपोजिशंस कहलाते हैं।
7 नंबर है कंजक्शंस। कंजक्शन के अंदर, कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ देते हैं, जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टुगेदर। तो इसमें राम एंड श्याम, तो एंड है वो कंजक्शन है। इसी तरह से बट भी कंजक्शन होता है। इसके बाद में 8 नंबर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस वो चीज़ है जो किसी तरह के भावों को व्यक्त करती है, जैसे कोई फीलिंग्स है, सुख है, दुख है, आश्चर्य है। सुख के लिए हुर्रे वर्ड यूज, जैसे किसी भी चीज़, जैसे हुर्रे वी हैव वन द मैच। इसी तरह कोई दुख की बात है तो हम कहेंगे जैसे अलेस वी हैव लॉस्ट द मैच। इसी तरह कोई चीज़ जब हमें आश्चर्य की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा सुंदर या अच्छी लग रही है, हम कहेंगे वाव इट इज़ ब्यूटीफुल, और या व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग इज दैट। इन दिस मैनर, इस तरीके से हम पार्ट ऑफ स्पीच जो सभी एक सेंटेंस का पार्ट होती हैं, अपना इसका सबका अलग अलग सेंटेंस के अंदर रोल होता है, और इस तरह से हम अपने सेंटेंस का निर्माण करते हैं।